ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मा भोजन का कुछ भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार अमीरचंद भाई जी चंडीगढ़ अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। भाई जी से प्रश्न पूछा, भाई जी यज्ञ की शुरुआत में बाबा ने भोजन के प्रति किस प्रकार से अटेंशन खिंचवाया था? भाई जी ने कहा, मातेश्वरी सभी बच्चों का बहुत ध्यान खिंचवाती थी कि जिस धन से यज्ञ में भोजन बनता है ये दान का है, इसलिए इसका कणा दाना बहुत कीमती है। गायन भी है कि देवता भी ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। ईश्वर अर्थ डायरेक्ट समर्पित करना केवल संगम युग पर है। शिव बाबा शुरू से ब्रह्मा भोजन का बहुत महत्व बताते आए हैं कि इसका कुछ भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जितना आपको चाहिए इतना ही ले। आपकी थाली में एक कणा भी बचे आप उसको फेंक दे तो ये ब्रह्मा भोजन का आदर नहीं है। इसे सूक्ष्म में हमारा हिसाब किताब बनता है। बाबा भी कहते थे और ख़ास दादी जानकी जी ने भी एक बार इशारा दिया था कि भंडारे में बना हमारे सामने परोसा गया तो हम चाहे थोड़ा सा लेवे, लेकिन कभी भी इस ढंग से अपनी शक्ल न बनाएं कि ये हमको नहीं चाहिए। उसके लिए ना कहना भी डिसरिगार्ड है। जब आप स्वीकार करो तो मन की स्थिति ऐसी बनाओ जो सिर्फ बाबा की ही याद हो, कोई नकारात्मक संकल्प ना हो। भले ही बाबा को भोग स्वीकार पहले भी करवाया गया है, मगर आप भी बाबा को अर्पित करो। बाबा का आह्वान करके उस स्थिति में रह करके फिर उसे स्वीकार करो। अभी तो भंडारी सिस्टम हो गया है। पहले बहनें हाथ में लिया करती थी, तब वे बहुत ध्यान रखती थी कि ये जो भाई बहनें सहयोग दे रहे हैं उनकी धारणा क्या है। धन देने वाले में पवित्रता की मूल धारणा होनी चाहिए, नहीं तो वह धन भोजन के अलावा अन्य सेवा में लगाया जाता था। भाई जी से प्रश्न पूछा, भाई जी राजसिक चीज़ें किन्हें कहा जाता है? भाई जी ने उत्तर में कहा, साकार बाबा के समय की घटना है। कच्ची मूली किसी ने खाई थी और बाबा को दुर्गंध आई थी, तो बाबा को लगा कि ये भी चीज़ अच्छी नहीं है। आप किसी खास मेहमान के साथ बैठे हो और आपसे दुर्गंध आ रही हो तो बाबा ने मना कर दिया। बाबा ने कहा, हम इसको इस्तेमाल में नहीं ले सकते हैं। तब से लेकर दादी चंद्रमणि जी ने मूली का इस्तेमाल नहीं किया। आचार में बहुत ज़्यादा खटास है तो बहुत ज़्यादा तीखे मसाले आदि है। ये चीज़ें शरीर के अंदर शांति की प्रक्रिया में बाधक रहती है। भोजन खाते ही शरीर में इनका प्रभाव नज़र आता है। हमारे खाने पीने में तली हुई या फैट वाली चीज़ें ना हो, कभी कभी ले लेना वह अलग बात है। इस प्रकार की चीज़ें राजसिक कहलाती है। अगर हम नियमित लेते हैं तो हमारे पाचन तंत्र में भी हलचल पैदा करती है। ब्राह्मण जीवन में इतनी स्वाद की आदत नहीं होनी चाहिए। हम खाते हैं जीने के लिए, शरीर को चाहिए, इसलिए कुछ न कुछ खाना तो पड़ेगा, लेकिन केवल खाते पीते ही रहे यह हमारा जीवन नहीं है। भाई जी से प्रश्न पूछा, भाई जी भंडारे के प्रति और क्या क्या बातें खास ध्यान में रखनी चाहिए? भाई जी ने उत्तर में कहा, ज्ञान में जब मैं 2 मास का स्टूडेंट था तब सेंटर पर रहने लगा था। भाई बहनें जो भी ले आते थे बहनें वही बनाती थी। मैं उन दिनों दादियों के साथ रहा हूँ। बहनें अपने लिए भोजन बनाती थी। उस समय कोई आ गया वह भोजन उसको खिला देती थी, बाकी थोड़ा बचा वह खा लेती थी। उन दिनों कैसे हम लोगों की पालना की। दादियों ने अपने पेट का सबको खिलाया हुआ है। सेंटर पर कोई भी चीज़ है, चाहे टोली है चाहे फल है, जो समर्पित किए हुए धन से प्राप्त है। मैं बहनों को कहता हूँ, एक टुकड़ा भी फेंकना पड़े तो ये सूक्ष्म हिसाब किताब बनेगा।
फल को आपने समय पर यूज़ नहीं किया, वह खराब हो गया, उसका हिसाब बनेगा। हमारे पास ईश्वर अर्थ आई हुई चीज़ें हैं, हम तो ट्रस्टी है। भोलेनाथ का भंडारा हम कहते हैं। भंडारे में क्या चीज़ नहीं होती है। भंडारे में चक्कर लगाओ, देखो, कोई चावल ले आया, दालें ले आए, कोई भी चीज़ ले आए, उसको समय पर यूज़ करो। जब मैं सेंटर पर बहनों के साथ रहने लगा तो देखा, रोटी बच जाती थी तो सेलमानी बना देते थे, वह बहुत अच्छी लगती थी। यज्ञ की कोई भी चीज़, भंडारे की कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं हो, यह ध्यान ज़रूर रखना है। भाई जी से प्रश्न पूछा, भाई जी, क्या सेलमानी का बाबा को भोग लगाते हैं? भाई जी ने उत्तर दिया, बासी चीज़ से बने हुए खाद्य का भोग नहीं लगाना चाहिए। हम खाने लगे उस समय बाबा को ऑफ़र करते हैं, वह अलग बात है। भाई जी से प्रश्न पूछा, भाई जी, भोजन बनाते समय हमारी विचारधारा कैसी होनी चाहिए? भाई जी ने उत्तर में कहा, भोजन बनाते वक्त, खाते वक्त, हर वक्त अपने मन को देखते रहो, विचार तंत्र को देखते रहो। मन में किसी प्रकार का अशुद्ध विचार क्यों आया, कारण क्या बनता है? सूक्ष्म कारण यह है कि जिन आत्माओं के साथ हम व्यवहार में आते हैं, उनके स्वभाव संस्कार हमको प्रभावित करते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये ठीक नहीं बोल रहा है, आदि आदि। हम लोग दूसरे के संबंध में जब आते हैं, हमारे मन में हलचल पैदा हो जाती है, दूसरे ठीक नहीं है, क्या इसीलिए मैं गलत हो जाऊँ? मेरे मन में कोई गड़बड़ होती है तो उसका प्रभाव मेरे पर आएगा। अगर उस मन से भोजन बनाया तो बहुतों पर प्रभाव आएगा। मैं बाबा के लिए भोजन बना रही हूँ, बाबा को भोग लगेगा। बाबा के लिए भोग बनाना है तो उस समय मेरा मन कैसा होना चाहिए? अगर किसी बात से मेरे मन में नकारात्मकता आ रही है तो बाबा की मुरलियों से, बाबा की स्मृतियों से, बाबा के ज्ञान से, बाबा ने धारणा के लिए जो पॉइंट दी है, उनसे अपने विचारों में चेंज ला सकते हैं। इसलिए भोजन बनाते वक्त बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारी कई बहनें हैं जो भंडारे में सेवा करके संतुष्ट है, एकदम संतुष्ट है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उनके बनाए भोजन का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, वहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वे प्यार से भोजन बनाती है। भाई जी से प्रश्न पूछा, भाई जी, महात्माओं की भी आपने सेवा की है, उन लोगों का भी सात्विक और शुद्ध भोजन होता है। हमने सुना है कि प्रेम दीदी किस प्रकार से महात्माओं की सेवा करती थी, पानी तक भी वहाँ नहीं पीती थी। तो उनमें और हमारे में क्या अंतर है, क्योंकि वे लोग भी बहुत शुद्धता का ध्यान रखते हैं। भाई जी ने उत्तर में कहा, वे बाहर की शुद्धता का ध्यान तो रखते हैं, पर वहाँ जो लोग भंडारे में काम कर रहे होते हैं, उनकी मानसिक शुद्धता और हमारी मानसिक शुद्धता में ज़मीन आसमान का अंतर है। वे ब्रह्मचारी होते हैं और हमारे यहाँ बाबा कहता है ब्रह्मचारी मतलब मानसिक प्योरिटी। दूसरी चीज़ यह है कि वहाँ टाइम रखे हुए हैं, भंडारे की घंटी बजा देते हैं, खाना खा लो, फिर ये नहीं पूछेंगे कि आपने खाया या नहीं, अपनी ड्यूटी बजा देते हैं। हमारे यहाँ 25-30 हज़ार लोग आते हैं, हम एक एक का ध्यान रखते हैं कि भोजन स्वीकार किया या नहीं किया। बस, ट्रेन के सफ़र में या अन्य कारण से कोई आगे पीछे आता है तो भी भोजन तुरंत मिलता है। ऐसी पालना बाबा के पास है, वहाँ पर नहीं है। हरिद्वार के एक महात्मा ने हंसी में कहा, ये धर्म की नगरी नहीं है, ये तो धंधे है। हम लोग बैठे हुए हैं। एक तो हंसी में कहता है, लोग जेब भर के आते हैं, कौन कितनी किसकी खाली कराएगा उसका आर्ट है। किसने कितना दिया उसी हिसाब से वे उसकी पालना करेंगी। वहाँ ये सिस्टम है। वे लोग प्रसाद भी उसी ढंग से देंगे, खिलाएंगे भी उसी ढंग से। इस व्यक्ति ने दिया कितना, वह तो बिजनेस हो गया। यहाँ लखपति भी खा रहा है, यहाँ गांव वाली गरीब माताएं भी खा रही है,
या हमारे व्यवहार में भेदभाव नहीं है। सबको सब चीज़ें बराबर मिलती है। ये सब बाबा का है, ये बाबा के बच्चे हैं। वहाँ ये भावना नहीं है किसने अपने जीवन को सतयुगी कितना बनाया है, वैल्यू तो उसको देनी चाहिए ना। आगे हम पढ़ेंगे ब्रह्मा भोजन में प्रभु का असीम प्यार, गुण और शक्तियाँ भर जाते हैं। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी नलिनी दीदी घाटकोपर मुंबई अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।